अब ना कोई चाय न मसाले, ना ही कोई मलमल या नमक। भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापार के हर दरवाजे पर ताला जड़ दिया। पहले डायरेक्ट, लेकिन अब इनडायरेक्ट भी हर तरह का इंपोर्ट बंद कर दिया। और इसके पीछे वजह है पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में की गई कायराना हरकत। ये सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं, भारत की तरफ से एक सख्त संदेश है कि अब और नहीं। आखिर भारत सरकार ने पाकिस्तान को कितनी बड़ी चोट दी है? क्या इस चोट से लड़खड़ाता हुआ पाकिस्तान पूरी तरह बिखर जाएगा? पाकिस्तान के ऊपर भारत के इस बड़े फैसले का कितना असर पड़ेगा? क्या पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान? इस रिपोर्ट में हम आपको सब कुछ समझाएंगे और बताएंगे कि किस तरह भारत सरकार ने पाकिस्तान को पहलगाम हमले के लिए एक बड़ी सजा दे दी है। भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाली चीजों पर अब पूरी तरह से बैन लगा दिया है, जिसका मतलब है कि अब कोई भी चीज किसी भी तरह से पाकिस्तान से भारत नहीं आएगी। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि अब पाकिस्तान से पूरी तरह से इंपोर्ट प्रतिबंधित कर दिया गया है। पहले डायरेक्ट ट्रेड बंद किया गया था, लेकिन अब इनडायरेक्ट इंपोर्ट भी बंद हो चुका है। ये पाकिस्तान पर एक गहरी चोट है। भारत का वाणिज्य मंत्रालय उन प्रोडक्ट्स की सूची तैयार कर रहा है जिन्हें भारत से आयात निर्यात नहीं किया जाएगा। वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक भारत में पाकिस्तान से सभी प्रोडक्ट्स के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंपोर्ट पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। विदेश व्यापार नीति 2023 में इस पूरे मामले से जुड़ा एक प्रावधान जोड़ा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान से आने वाले या फिर एक्सपोर्ट किए जाने वाले सभी सामानों के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ये 2 मई की अधिसूचना है, जिसमें पूरी जानकारी दी गई है। अगले आदेश तक सभी तरीके के इंपोर्ट पाकिस्तान से बंद हो जाएंगे। एफटीपी के प्रावधान में कहा गया कि पाकिस्तान से आने वाले या एक्सपोर्ट किए जाने वाले सभी सामानों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, चाहे वो स्वतंत्र रूप से इंपोर्ट किए जा रहे हो या फिर किसी की अनुमति से किए जा रहे हो, तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेंगे। भारत सरकार का यह आदेश तब आया जब आतंक को बढ़ावा देने वाला देश पाकिस्तान पर्दे के पीछे रहते हुए पहलगाम में आतंकी हमला करवा गया, जिसमें कि लगभग 26 लोगों की जिंदगी चली गई। और भारत के इस बड़े फैसले के मुताबिक डीजीएफटी ने अधिसूचना में ये साफ कर दिया कि प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक पॉलिसी के हित में लगाया गया है। इस प्रतिबंध से किसी भी अपवाद के लिए भारत सरकार की मंजूरी की जरूरत होगी। इसका मतलब है कि अगर कोई भी चीज पाकिस्तान व्यापार के उद्देश्य से भेजी जाती है या फिर वहां से आती है, तो भारत सरकार की मंजूरी बेहद जरूरी होगी। वैसे आपको बता देते हैं, दोनों देशों के बीच में ट्रेड बैन होने से पहले भारत मुख्य रूप से कपास, केमिकल, फूड प्रोडक्ट्स, दवाइयां और मसाले एक्सपोर्ट करता था, और इसके अलावा चाय, कॉफी, कलर्स, प्याज, टमाटर, लोहा इस्पात, चीनी, नमक और ऑटो पार्ट्स जैसी चीजें भी तीसरे देशों के माध्यम से पाकिस्तान में जाती थी भारत से। वैसे पाकिस्तान की तरफ से पहले सीमेंट, जिप्सम, फल, तांबा और नमक जैसे उत्पाद इंपोर्ट होते थे, लेकिन 2019 के बाद ये इंपोर्ट लगभग शून्य हो गया। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद से भारत ने पाकिस्तान के साथ लगभग ट्रेड को बैन कर दिया था। 2024 में पाकिस्तान से भारत का आयात मात्र 48 लाख डॉलर रहा है। ये सिर्फ जरूरी चीजें जैसे कि सेंधा नमक और मुल्तानी मिट्टी ही मंगाता था, लेकिन अब पूरी तरह से ये भी बंद हो जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच डायरेक्ट ट्रेड की बात करें तो पुलवामा अटैक से पहले 2008 से 2018 के बीच जम्मू कश्मीर से एलओसी के पार लगभग 7,500 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था, जिससे 66.4 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। हालांकि 2019 में भारत ने इस रास्ते को भी बंद किया, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट में अवैध हथियार, जाली नोट और नशीली चीजों की तस्करी की आशंका जताई गई थी। अब साल 2024 पे आइए, यहाँ पर हो रही है इनडायरेक्ट ट्रेड। 2024 में दोनों देशों के बीच इनडायरेक्ट ट्रेड लगभग 1.21 अरब डॉलर यानी लगभग 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रही थी, जो 2018 के 2.35 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर से कम थी। भारत का एक्सपोर्ट ज्यादा रहा है, जबकि पाकिस्तान से आयात ना के बराबर रहा है।
लेकिन भारत ने अब ये बड़ा फैसला लेकर के पाकिस्तान को दरवाजा दिखा दिया है। पाकिस्तान के मुंह पर वो दरवाजा बंद भी कर दिया है। भारत ने दिखा दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। और अब समय आ गया है कि दुनिया भी देखे कि भारत पाकिस्तान की इन आतंकी हरकतों के आगे चुप नहीं बैठेगा। तो क्या ये बैन और पहले लग जाना चाहिए था? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।